चौधरी साहब 2023 में यही हुकूमत करने वाले थे और वो कहते थे कि हमें सिर्फ सर्विंग जजेस लगाएंगे ट्राइब्यूनल्स में ताकि अदालत की अथॉरिटी हो और इंसाफ हो। अब सडनली उन्होंने रियलाइज़ किया कि जजेस के पास काम बहुत है, अब सिर्फ रिटायर्ड जजेस लगेंगे। ये आपको खुला एक मैनिपुलेशन है, क्या है ये? इसमें मालिक, मैं दरअसल आपको अर्ज कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि हर जो पंजाब से मुस्लिम लीग नून का इलेक्ट मुंतखब हुआ है, MNA या MPA, पंजाब से मुस्लिम लीग नून का जो MNA जो MPA मुंतखब हुआ है, उसके आंगन में, उसके सहन में एक लाश दफन है, एक जिंदा लाश दफन है, और उसको उसने छुपा के रखना है, उसको उसने बरामद नहीं होने देना, और दरवाजे बंद कर लेने, गेट पे पहरे लगा देने, कुछ करना है, आइन को तोड़ना है, जो भी करना है, उसको उसने छुपा के रखना है उस लाश को, हर एक ने। वो क्या लाश है? वो है फॉर्म 45। फॉर्म 45 के ये मुस्लिम लीग नवाज वाले, ये जो लाहौर की सीटें ज़्यादा कह रहे हैं अब, और कह रहे हैं मिस्टेक हुई, ये मिस्टेक नहीं हुई, आपने अभी देखी नहीं थी जब इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इलेक्शन कमीशन ने कुछ फॉर्म्स अपलोड कर दी थी, और वो जब अपलोड की उन्होंने उस पर, तो उसमें नवाज़ शरीफ की भी थी, मरियम की भी थी, शहबाज शरीफ की भी थी, ख्वाजा आसिफ वाले हल्के की भी थी, और उस फॉर्म 45 में वो तमाम, उस पर इतनी ओवर राइटिंग हुई हुई थी, 14 को 614 बनाया हुआ था उनके। फॉर्म 45 क्या होती है, एक जल्दी से समझ लो। इस हॉरिजॉन्टली उसमें कैंडिडेट्स के नाम होते हैं, वर्टिकली उसमें पोलिंग स्टेशन के नाम होते हैं, वो कोई 260 होंगे पोलिंग स्टेशन, तो ये लंबा, इस तरह लंबा होता है। अब जो कैंडिडेट का, हर कैंडिडेट का हर पोलिंग स्टेशन में जितना वोट पड़ा है वो उसमें आप लिख देते हैं, और उसको कंसोलिडेट कर देते हैं एक रिज़ल्ट को, और वो रिज़ल्ट जब हर कैंडिडेट का टोटल आ जाता है वो आप फॉर्म 47 में डाल देते हैं। बीच में फॉर्म 46 को वेस्टेड एंड इनवैलिड वोट्स वगैरह का हिसाब है, उसका बीच में हिसाब नहीं आता। अब ये टोटल जो हर फॉर्म 45 में आता है, इसको उसके बराबर नहीं सर, वो तो ठीक है, वो तो हम बहुत लोगों को समझा चुके हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये जो कानून आया है, अब जो कानून बनाया गया है, क्या ये बिल्कुल नेकेड डेस्परेट अटेम्प्ट नहीं लगती गवर्नमेंट की कि आखिरी एक कोशिश के किसी तरह इलेक्शन कमीशन के थ्रू हर चीज़ रेगुलराइज हो जाए? ये डेस्परेट अटेम्प्ट नहीं है? ये डेस्परेट अटेम्प्ट इसलिए है, आपको मैं ये अर्ज कर दूँ कि यही जो फॉर्म 45 है, ये इन्होंने हतमी जोर लगा देना है कि ये अवेलेबल ना हो फॉर पब्लिक स्क्रूटनी। वो जो फॉर्म 45 थी जो पहले आई हैं वो असली हैं, जिन पे इन्होंने बहुत इलेक्शन, क्योंकि ये अमेंडेड लगाए हैं। अभी तक जो डॉन की खबर है उसके मुताबिक ये अमेंडेड हैं, लेकिन ये नहीं पता कि क्या अमेंडेड है, अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है जो इसमें। मैं सर इसमें जरा आप एक मिनट, आप वो निकालें, गो बैक टू दोज दैट वर अपलोडेड। बहुत लोगों ने कॉपियां करा ली हैं, राजा ने कॉपी रखी हुई है, वो आप जाके देखें तो सही कितनी म्यूटिलेटेड है। अब उनको म्यूटिलेटेड को उन्होंने नए फॉर्म रख के और उन पे कर दिया होगा, फिगर्स प्रॉपर डाल दिए होंगे, लेकिन वो उस पर जो सिग्नेचर होने चाहिए वो कहाँ से लाएंगे मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के? चले इस पर मैं सर मज़र से भी क्विक कमेंट ले लूँ क्योंकि हमारा बड़ा वक्त टेक्निकल में ज़ाया हुआ है। मज़र, ये जो इतना शोर मचा हुआ है रिजर्व सीट्स वाला, इस पर इतनी शोर क्यों है? क्योंकि अगर सीट्स PTI को मिल भी जाएँ तो कोई गवर्नमेंट कहीं नहीं गिरती, ना किसी सूबे में, ना फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। चले शोर मचाने के लिए और लोग आ जाएंगे, तो इसमें इतना ज़्यादा क्यों ये केस हाई प्रोफाइल बन गया?
देखिए, मैं तो एक तो मालिक मैं समझता हूँ कि नहीं, गवर्नमेंट शेकी तो हो जाएगी, और दूसरे ये कि ज़ाहिर है आईनी तरमीम फिर उस तरह मुमकिन ना रहेंगी अगर ये सारी सीटें पीटीआई को मिल हाँ, जाती हैं। 2/3 खत्म हो जाता है, 2/3 खत्म हो जाता है। 2/3 खत्म हो जाती है तो वो, और दूसरी बात जो जैसे जैसे आपने ट्राइब्यूनल वाली बात की, ये बिल जो है, एक तो ये कि जो एतजाज़ साहब बात कर रहे थे कि पीएमएलएन के हर एमपी एमएनए जो वहाँ हैं, उनका क्या सूरत हाल है। तो सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा क्यों बन रही है। पीपल्स पार्टी तो मजर बजट का हिस्सा बन के पास करा के भी कहती है हमारे से बातचीत नहीं हुई। वो तो पता नहीं कौन सी दुनिया में है। नहीं, वो ये मतलब डिफेमेशन लॉ पे गवर्नर जो है वो चले गए, तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी इससे बरी ज़िम्मा हो गई। और उसने वापस नहीं भेजा, उनके गवर्नर ने वापस नहीं भेजा। ही शुड हैव रिटर्न द बिल। हाँ, मतलब सीधी सी बात है, आज प्रेसिडेंट साहब नहीं करते ना साइन, क्यों किया प्रेसिडेंट ने साइन? इसका मतलब है कि दे आर ऑन बोर्ड, और वो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, इन सारी चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं वो। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये चीजें ठीक है, आज आपको शायद किसी हद तक रेस्क्यू कर लेंगी, लेकिन अल्टीमेटली तो इट विल हर्ट देम। और मैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि डेमोक्रेसी हर्ट हो रही है इन सारे इक़दामात से। क्या चीजें मजर अब बिल्कुल हमें केओस की तरफ जा रहे हैं? क्योस की तरफ तो जा रहे हैं। देखिए, अभी अब जो भी फैसला आएगा, आई डोंट नो कि क्या फैसला आता है, लेकिन जो भी फैसला आएगा उसके फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस होंगी, पॉलिटिकली भी, और जाहिर है एक जुडिशरी के लेवल पे भी। फ़र्ज़ करें अगर ये फैसला मेजॉरिटी में उस राय के ख़िलाफ़ आ जाता है जो हमें नज़र आती थी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस या उसकी, तो जाहिर है ये एक नई सिमत का तयन करेगा ये सारी चीज़ें, और फिर जाहिर है पॉलिटिकल अपहीवल होगा ना इस फैसले से। सो आइदर वे हम हमारे लिए परेशानी ही परेशानी है। मजर अब्बास, आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी एहसास हसन, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात बड़ी सिंपल सी है, ये जिस तरह चीज़ें हो रही हैं, ख़ास तौर पे ये राइट टू ईव्सड्रॉप, इस तरह अनफेटर्ड जो एक दे दिया गया है, जो चीज़ें हम ये देख रहे हैं, ट्रिब्यूनल्स वाली बातें, सब कुछ पहले ही बहुत सी कतगने हैं बोलने पे, बात करने पे, और अब एक प्राइवेसी के अंदर जब आप सरकार को राइट दे दें, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, कि जिसको चाहे वो सुन सकें, जिसको चाहे वो टैप कर सकें, सर्वेलेंस कर सकें, नेशनल सिक्योरिटी के मामला में बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अनफेटर्ड नहीं। फिर तो एक कब्रिस्तान की खामोशी हो जाएगी, और कब्रिस्तान के अंदर कोई ज़िंदगी नहीं होती, कोई ग्रोथ नहीं होती, या जंगली घास उगता है, या सांप और कीड़े मकोड़े फिरते हैं जो नोचते हैं इंसानों को ही। क्या हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं? आई होप नॉट। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।